ओके, लास्ट क्लास छुट्टी हुई है हमारी। लास्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवेज पढ़े थे और आपके सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और उसका फंक्शन एंड डिफिशियंसी इज देयर। तो चूंकि डिटेल में बताना जरूरी था कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, फिर बाद में फिर वो रट्टा फाउ टाइप का हो जाएगा, रटना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका कोई मतलब नहीं है। सो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताया हूँ। और एक्टिवेशन पाथवे हो गया। अब हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में भी फंक्शन के बारे में पढ़े थे। एक फंक्शन देखे थे, डाइवर्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जिसमें एक फंक्शन हम लोग डिस्कस कर लिए। दैट वाज दिस: कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर connect complement tagged pathogens to the effector cells. We have already discussed in the last class. The second function is complement enhances host defense against infection. So this you will get very easily because we have already discussed the activation pathway, how MAC is inducing the cell death. So I'll quickly go through about this. So अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आया कॉम्प्लीमेंट फंक्शन का, तो मैंने बता दिया है आपको कि आप इसको सॉर्ट करके समराइज करके पॉइंट बना सकते हो। समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया है। म्यूट करो तारक। Okay, so the next function, this function we have already seen in the last class. The next function is the second function: complement enhances host defense against infection. So I'll quickly go through this now. जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा आप वहां हमको रोकेंगे, ठीक है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये सब चीज आपको समझ में आ रहा है। अगर आप नहीं रोकेंगे मुझे, तो मुझे समझ में यही आएगा कि आप सब समझ रहे हैं। ओके, सो देखिए, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवली, दिस इज द फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट एनहांसेस द होस्ट डिफेंस। मीन्स जो आपका जो डिफेंस है अगेंस्ट द पैथोजेंस, उसको कॉम्प्लीमेंट जो है और एनहांस कर रहा है। आपके डिफेंस में, आपकी सुरक्षा में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हेल्प कर रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन में। इन्फेक्शन एज वेल एज, हाँ इन्फेक्शन को ही मान लीजिए, दूसरा एज वेल एज में नहीं जाएंगे, नहीं तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ओके, सो आप इसको समझिए। Complement proteins actively engage in host defense against infection by forming the MAC, membrane attack complex, by opsonizing potentially pathogenic microbes, and by inducing an inflammatory response that helps to guide leukocyte to the site of infection. दो तरीके से कर रहा है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मदद, एक तो फॉर्मेशन ऑफ द मैक एंड द सेकेंड इज द इंडक्शन ऑफ द इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स से क्या हुआ, उसको गाइडेंस मिलता है WBC को कि हाँ दिस इज द साइट फॉर द दिस इज द साइट ऑफ द बैटल, सो कम गो देयर एंड फाइट एंड टेक पार्ट इन दैट बैटल, ओके, फॉर द डिफेंस ऑफ the host. So this is the inflammatory response. and MAC जो है डायरेक्ट अटैक किया पैथोजन के ऊपर, ओके, बाय ऑप्सोनाइजिंग पोटेंशियली पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ऑप्सोनाइजेशन हुआ, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हुआ। ओके, अगर ऑप्सोनाइजेशन हो गया आपका एंटीबॉडी से, तो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। ऑप्सोनाइज हुआ है अगर C3b/C4b फ्रैगमेंट से, तो देन मैक्रोफेजेस विल कम देयर, फैगोसाइटोसिस होगा, दैट विल हेल्प इन द फैगोसाइटोसिस। अगर ऑप्सोनाइज नहीं हुआ है किसी भी चीज से, ठीक है, तो लैक्टिन पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा और आपका अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। बाद में लैक्टिन पाथवे और अल्टरनेटिव पाथवे से ऑप्सोनिन्स जनरेट होंगे लाइक C3b/C4b फ्रैगमेंट्स, एंड दैट विल देन कोड दैट पैथोजन, और फिर उसका ऑप्सोनिन मीडिएटेड लाइसिस होगा। ओके, सो मैक जो है, लेकिन हर बार मैक जो है सेल डेथ को काउज नहीं कर पाता है। मैक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, बिकॉज पैथोजेंस हैव various strategies, adopted various strategies to evade your complement system. See, these are some of the strategies by some of the pathogens. You can see how they are invading your, बच के कैसे निकल गया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, बाईपास कैसे कर दिया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। यस सर। यस सर। सो देखिए, कॉम्प्लीमेंट इवेजन स्ट्रेटेजीज, हाउ, पहले ये आप देख लीजिए, देन वी विल कम टू द टेक्स्ट।
Interference with antibody complement interaction. This is one of the strategy. Interference, समझिए, interference with antibody complement interaction, यानी यहाँ पर क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो रहा है, एंटीबॉडी है, और ये एंटीबॉडी जब कोट किया एंटीजन को पैथोजन सरफेस पर, देन जो है उस एंटीबॉडी को ही डिसरप्ट कर दे रहा है, इंटरफेयर कर दे रहा है एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट इंटरेक्शन को। कैसे? एंटीबॉडी डिप्लीशन बाय स्ट्रेप्टोकोकल प्रोटीन ए। तो स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है उसका प्रोटीन ए जो है एंटीबॉडी को डिप्लीट कर देता है, ठीक है, उसको डिग्रेड कर दिया। रिमूवल ऑफ आईजीजी बाय स्टेफाइलोकाइनेज, एंजाइम भी है एक उसके पास, स्टेफाइलोकाइनेज, स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया के पास, एंड दैट एंजाइम जो है आईजीजी को डिग्रेड कर देता है, कोई भी आईजीजी हो, क्योंकि एंटीबॉडी स्पेसिफिक है अगेंस्ट एंटीजन, तो उसके वेरिएबल रीजन में द एपिटोप्स विल बी डिफरेंट। ऑल द एंटीबॉडी जो डिफरेंट स्पेसिफिसिटी है जिसका डिफरेंट एपिटोप्स का, उसका स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है, ठीक है, इन द वेरिएबल रीजन, बट द कांस्टेंट रीजन इज सेम, दैट इज एफसी पोर्शन। और ऊपर में जो वेरिएबल रीजन है वो वेरिएट कर रहा है, तो उसको डिग्रेड कर दिया, किसको? कांस्टेंट पोर्शन को ही, एज ए CH2 डोमेन को ही आपका एक्टिव साइट उसके लायक है CH2 डोमेन के जैसा, और उसको फिट करके देन यानी कांस्टेंट रीजन को उसको डिग्रेड कर दिया आईजीजी को। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्लासिकल पाथवे अब इससे बच गया, ये स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया। द सेकेंड स्ट्रेटेजी, बाइंडिंग एंड इनएक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ये कौन कौन कर रहा है? देखिए, एस और एस प्रोटीन, इसका प्रोटीन जो है सिन बाइंड एंड इनएक्टिवेट्स C3BBB। C3BBB क्या है आपका? नहीं याद होगा, हम बता रहे हैं, इतना पढ़ाया है। C3BB अल्टरनेटिव पाथवे का C3 कन्वर्टेज है, ओके। C3 कन्वर्टेज अल्टरनेटिव पाथवे को ये खराब कर दिया, ओके, C3 कन्वर्टेज। फिर पैरासाइट प्रोटीन जो है आपका C2 रिसेप्टर ट्राई स्पैनिंग प्रोटीन डिसरप्ट्स। ये लगता है, ये दिख रहा है क्या टेबल आपको? यस सर। दिख रहा है सबको? यस सर। और आ गए क्लास में सब? ठीक है, एक सेकंड मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, एक बार लास्ट में भी लूंगा अटेंडेंस। चलो लास्ट, क्लास के लास्ट में ले लूंगा। अनामिका इधर, अनामिका तो थी, बाबुल, दीपा आ गई, प्राची, पूजा, गिंधा, स्नेहा, तारक, तस्नीम, उमा एंड विधि। ओके, गुड। सो बाइंडिंग एंड इनएक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे कर रहा है? अल्टरनेटिव पाथवे के C3 कन्वर्टेज को डिग्रेड कर दिया, यानी बाइंडिंग एंड इनएक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को ही बाइंड करके इनएक्टिवेट कर दिया। पैरासाइट प्रोटीन C2 रिसेप्टर ट्राई स्पैनिंग प्रोटीन डिसरप्ट्स द बाइंडिंग बिटवीन C2 एंड C4। अब देखिए, पैरासाइट के पास प्रोटीन है, C2 रिसेप्टर है, ओके। तो C2 का फ्रेगमेंट्स क्या क्या जनरेट हो रहा था? अगर याद हो आपको क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे, तो C2 का छोटा C2 जब टूट रहा था तो छोटा फ्रेगमेंट इसका था C2B और बड़ा फ्रेगमेंट था इसका C2A। बस एक यही है जिसमें उल्टा है, बाकी सब में बड़ा फ्रेगमेंट इज B, जो इसमें B रहेगा वो बड़ा फ्रेगमेंट है, A वाला छोटा फ्रेगमेंट, इसमें उल्टा है सिर्फ। तो इसका जो रिसेप्टर है इन सम पैरासाइट्स दैट बाइंड विथ द C2 फ्रेगमेंट्स, and therefore the C2 fragments are not available for the binding with the C4 fragment, C4, ठीक है। पहले C4 फ्रेगमेंट से बाइंड नहीं किया तो देन क्लासिकल पाथवे का C3 कन्वर्टेज नहीं बनेगा। थर्ड स्ट्रेटजी, प्रोटीएज मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है। तो ये भी सेम जैसा आपको लगेगा जैसे बाइंडिंग एंड इनएक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ठीक है, उसी के जैसा है, बट दिस इज ए प्रोटीएज मीडिएटेड। पैथोजेंस जो है अपना एंजाइम प्रोटीएज प्रोड्यूस किया, और जैसे इलास्टेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज फ्रॉम स्यूडोमोनास डिग्रेड C1Q एंड C3B। अब आपको पता है C3B ऑप्सोनिन है, उसको डिग्रेड कर देगा तो डिलीटेरियस इफेक्ट हो जाएगा, एंड C1Q इज ऑल्सो ऑप्सोनिन,
C1q का क्या काम था? C1q का ग्लोबुलर हेड जो है इट इज रिकॉग्नाइजिंग आपका किसको? C4 को, ठीक है। तो एक तो वो काम था क्लासिकल पाथवे में, एंड C1 की ऑल्सो वर्क्स एज ऑप्सोनिन। तो इस सब को डिग्रेड कर दिया बाय इट्स प्रोटीएज कॉल्ड इलास्टेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ऑर्गेनिज्म कौन सा था? स्यूडोमोनास। तो इस तरह से ये डिजीज काउज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो क्या करता है? SCPA एंड SCPB प्रोटीन जो है स्ट्रेप्टोकोकस का, वो डिग्रेड कर देता है C5A को। अब C5A कितना मेहनत से बनाया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, तीनों पाथवे का मदद से C5A, या तीनों में से एक पाथवे से भी बना सकता है C5A, ओके, और या कॉम्बिनेशन में। C5A बनने के बाद ही मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद हो तो, ओके, नहीं सॉरी, C5B बनने के बाद मेम्ब्रेन अटैक मैक का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, एंड C5A वाज ए पोटेंट एनाफिलाटॉक्सिन। तो इस C5A को इसका प्रोटीन डिस्टर्ब कर दिया। माइक्रोबियल मिमिक्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी कंपोनेंट्स, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कॉम्प्लीमेंट का रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है, एक्चुअली चूंकि रेगुलेशन आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए रेगुलेशन को हम लोग स्किप करेंगे, नहीं तो थोड़ा और वास्ट हो जाएगा ये। तो इस टॉप मैंने अभी इसके नोट्स में रेगुलेशन स्किप कर दिया, मैं सिर्फ एक्टिवेशन पाथवे, देन फंक्शन, देन डेफिशिएंसी, थर्ड कंपोनेंट, इतना हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी फंक्शन में चल रहे हैं। तो रेगुलेशन में बस समझ लीजिए इसको, रेगुलेटरी कंपोनेंट्स जो है, प्रोटीन्स जो है, ओके, रिसेप्टर्स है, उसको जो है माइक्रोब्स पैथोजेंस जो है मिमिक कर रहे हैं, उसी से मिलता जुलता अपना प्रोटीन बना रहे हैं वो, जिससे कि वो आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को रेगुलेट कर पाते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस एम प्रोटीन, ठीक है, इस बैक्टीरिया का एम प्रोटीन जो है इट बाइंड्स विद C4BP। C4BP क्या है? एंड फैक्टर H, C4 बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट है, दिस इज ए डिफरेंट प्रोटीन, C4B, C4 बाइंडिंग प्रोटीन एंड फैक्टर H टू द सेल सरफेस, दीज आर द रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक है, एक्सेलरेटिंग द डीके ऑफ C3 कन्वर्टेजेस बाउंड टू द बैक्टीरियल सरफेस। तो C3 कन्वर्टेज को डीके कर देता है। क्यों? C3D, ये प्रोटीन्स का काम है, C4 बाइंडिंग प्रोटीन, फैक्टर H, ये लोग जो है जब कॉम्प्लीमेंट कैस्केड ओवर हो गया तो अब आपके ब्लड में C3 कन्वर्टेज, C5 कन्वर्टेज ये नहीं होने चाहिए, या उनकी मात्रा कम होनी चाहिए। उनकी मात्रा बढ़ते घटते रहती है। द अमाउंट ऑफ पैथोजन कितना हो गया ब्लड में, टाइटर क्या है उसका कितना डिवीजन हो गया, उसका पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, तो इस हिसाब से रेगुलेट कर। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गया तो ज्यादा गोली चाहिए उसको मारने के लिए, पॉपुलेशन कम हो गया तो अब कम चाहिए, ठीक है। अगर क्योंकि अगर ज्यादा रहेगा तो देन इट विल अफेक्ट योर ओन होस्ट, ओन सेल्स, ठीक है। C3 क्योंकि C5A अंधा है, उसके पास आंख नहीं है, वो किसी भी सेल पर जाके बैठ जाएगा तो वहां से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको डीके करना जरूरी है, इस एंजाइम को। तो उस एंजाइम को डीके करने के लिए ये दो प्रोटीन है हमारे पास। ये बैक्टीरिया क्या किया, अपना प्रोटीन बना लिया जो कि इसको मिमिक कर लिया, तो वो जो है C3 कन्वर्टेज उसके सेल सरफेस पर भी बैठेगा, C5 कन्वर्टेज उसके सेल सरफेस पर भी बैठेगा, तो देन इट विल डीके दैट, ठीक है। यहाँ पर C3 कन्वर्टेज, अपने C3 कन्वर्टेज को डीके कर दिया, खत्म कर दिया। डीके मतलब हुआ उसका नंबर घटाना। अब देखिए वायरसेज में वेरियोला एंड वैक्सीनिया वायरसेज एक्सप्रेसेस प्रोटीन दैट एक्ट एज कोफैक्टर्स फॉर बाइंडिंग, कोफैक्टर फॉर फैक्टर आई डिग्रेडिंग C3B एंड C4B। आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, फैक्टर I मीडिएटेड क्लीवेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट C3B। इसमें क्या था, कोफैक्टर दो थे, एक फैक्टर I, एक CR1, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 इज ऑल्सो C3B C4B रिसेप्टर, and in the presence of factor I it clips C3B into IC3B and smaller fragment C3D C3DG। उसी तरह C4B का भी फ्रेगमेंट ये कर देता है। तो इस तरह से ये सब स्ट्रेटजी है, इसके ये कुछ ही नाम है बस। पैथोजेंस का बहुत वास्ट पॉपुलेशन, अब देखिए कोरोना का भी ऐड हो जाएगा नया एडिशन में, कि वो और रिसर्च होगा वो किस तरह से इवेट कर रहा है हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। तो वो अभी नहीं पता है। बाकी और भी कई सारे हैं, बहुत तरह की बीमारी है जो हो गया, अगर इन्वेट कर दिया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को तो वो डिजीज काउज करने के लिए बहुत ज्यादा उसमें क्षमता आ जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि डिजीज काउज कर ही देगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ योर
host defense, one of the component of your defense against the pathogen. Other mechanisms are also there. B cell mediated immunity आएगा, फिर T cell mediated immunity आएगा. They will participate. If they participate well, then the challenge will be eliminated. Otherwise, person will succumb to the disease. Am I clear? Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Complement enhances, ये तो बता दिए, enhances host defense against infection, and pathogens have developed the strategies to evade the complement system. So ये फर्स्ट वाला तो आप जानते ही हैं, मैक इंड्यूस्ड सेल डेथ. मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, सेल को पोर कर दिया, एंड द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हैज यूज्ड आउट. लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आता है क्या कि हर प्रकार के जो पैथोजेंस है, कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कोई किस तरह का है, किसका सेल वाल टफ है, किसी के ऊपर काइटिन है. ठीक है, तो सरफेस जो है आपका, इसको दो तरह से आपको देखना होगा कि प्रोकैरियोट्स में कैसे करता है, यूकैरियोट्स में कैसे करता है. ठीक है, तो क्योंकि डिफिकल्ट होता है, कुछ बैक्टीरिया जो है मैक का फॉर्मेशन होने ही नहीं देते हैं अपने सरफेस में. जैसे ही C5b डिपॉजिट हुआ वो भगा दिया. कुछ जो है क्या करता है कि जैसे C5 डिपॉजिट हुआ या कोई एक पोर क्रिएट हुआ, मैक का फॉर्मेशन हुआ, तो देन बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने 1 सेकेंड एनोटेशन. तो क्या करता है बैक्टीरिया, जैसे मान लो दिस इज द बैक्टीरिया और इस पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा. इज दिस पिक्चर विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ ऑन द सेल सरफेस, देन द बैक्टीरिया विल डू व्हाट विल डू. आप समझिए, थोड़ा सा फैगोसाइटोसिस भी इसमें आपका कंप्लीट हो रहा है. इसको इन्वेजिनेशन करके मैक को अंदर ले लिया, सम स्मार्ट बैक्टीरियाज, और इसको क्लोज करके मैक को बाहर निकाल दिया एक वेसिकल में, पिंच ऑफ कर दिया, सेल बच गया, बैक्टीरिया बच गया, सरवाइव कर गया. ओके, सो लाइक दिस दे आल्सो डू. सो हाउ कॉम्प्लीमेंट टैकल्स देम? सो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कैसे हो बनेगा फिर? ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसके ऊपर क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर नहीं है. चलिए अब देखिए, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ, नहीं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ग्राम नेगेटिव, एक ऊपर में जो टफ पॉलीसेकेराइड का लेयर है, दैट इज नॉट देयर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सी, the first function of complement to be described was its role in inducing cell death following insertion of the MAC into target cell membranes. Okay, so early experiments on MAC formation used erythrocytes as the target membrane. Erythrocyte क्या हुआ, आपका eukaryotic cell है, simple eukaryotic cell है, simple type of eukaryotic cell. You can imagine it like a prokaryotic cell also, क्योंकि अंदर में कोई organelle नहीं है, nucleus नहीं है, unnucleated cell है. प्रोकैरियोट से भी ये सिंपल हो गया एक तरह से, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर में पूरा साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन भरा हुआ है उसमें, और ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स आर देयर, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सब एब्सेंट, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, और उसमें इसलिए एरिथ्रोसाइट का लाइफ साइकिल है 120 डेज में रिन्यू होते रहता है. ये तो पहले इस पर देखा गया एरिथ्रोसाइट्स पर कैसे मैक अटैक कर रहा है. तो क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म का, मान लो मुर्गी का एरिथ्रोसाइट लिया और उसको भेड़ का एरिथ्रोसाइट, भेड़ का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का प्रोटीन आइसोलेट किया, मुर्गी का एरिथ्रोसाइट में उसको डाल दिया इन दैट मीडियम. ओके, दोनों डिफरेंट स्पीसीज. अब भेड़, मुर्गी का एरिथ्रोसाइट और मुर्गी का ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को आइसोलेट करता, तो दोनों को डालता तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता. ओके, सेम स्पीसीज है. देन नहीं, तब भी हो सकता है, सॉरी तब भी होगा क्योंकि दैट इज नॉन स्पेसिफिक. ठीक है, लेकिन क्रॉस स्पीसीज में चेक किया गया है इसको.
इज अर्ली क्योंकि देखिए मैक जो है नॉन स्पेसिफिक है, ये आपके अपने सेल पर भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूज्ड एरिथ्रोसाइट्स, फॉर्मेशन मैक फॉर्मेशन यूज्ड एरिथ्रोसाइट्स एज द टारगेट मेम्ब्रेन्स, and in this cellular system large poles involving 17 to 19 molecules of C9 were reported। अगर आपको याद हो C9 क्या था, बहुत सारे C9 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। यस सर, पॉली 5, था। 6, 7, 8 कई सारे C9 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। तो उससे क्या बना, मैक फॉर्मेशन बना। तो यहां पर देखा जा रहा है कि एरिथ्रोसाइट पे कहा गया, एरिथ्रो लार्ज पोर क्रिएट हुआ, 17 से 19 मॉलिक्यूल था C9 का, वेर रिपोर्टेड। फॉर्मेशन ऑफ दीज होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन फैसिलिटेटेड द फ्री मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। सो इस केस में क्या हुआ, एरिथ्रोसाइट पर तो आराम से मैक अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, नो प्रॉब्लम। 17 से 19 मॉलिक्यूल था C9 में। फॉर्मेशन ऑफ दीज होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या हुआ, दे फैसिलिटेटेड द फ्री मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, and as a result of which the penetrated red blood cell membranes were unable to maintain osmotic regularity, resulting into the cell death, and the cells were lysed after massive influx of water from the extracellular fluid। ठीक है, तो क्या होगा, अंदर में वाटर कम है, बाहर में एक्स्ट्रा सेलुलर पानी घुस गया उसमें, तो ये भी हुआ। प्लस अंदर का कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स एंड बाहर का कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस, वो बाहर में कम है तो धीरे धीरे लीक आउट हो गया। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चला, बाहर का पानी अंदर घुसा, अंदर क्योंकि कंसंट्रेटेड है साइटोप्लाज्म इन सम प्रोटीन आयन सब कंसंट्रेटेड है, क्लोज सिस्टम था, वो धीरे धीरे लीक हुआ बाहर की तरफ, इस तरह सेल डेथ आराम से हो गया। तो दिस इज इन द केस ऑफ सिंपल टाइप ऑफ सेल्स, जहां पर खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और कोई लेयर ने आराम से मैक उसको मार दिया, न्यूक्लियस भी नहीं था उसमें और कोई ऑर्गेनल भी नहीं, मैक को कोई दिक्कत नहीं। वहां मैक को दिक्कत हो गई। अब यहां पर देखिए, हाउएवर सब्सिक्वेंट स्टडीज यूजिंग न्यूक्लिएटेड यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लिएटेड, indicated that smaller pores can be generated using only a few molecules of C9. 1 second.
हाँ, सॉरी फॉर द, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, देयर वाज वन पेशेंट आस्किंग माय एडवाइस, तो मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैं बोला अब लास्ट में पूछना। ओके, C9 एंड कहाँ गए थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, Sir, eukaryotic cell बारे में बता रहे हैं. न्यूक्लिएटेड यूकैरियोटिक सेल्स में। However, such हम्म nucleated eukaryotic cell. न्यूक्लिएटेड यूकैरियोटिक सेल में they indicated that small pores can be generated, देख सब एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ये लोग देख रहे हैं, small pores can be generated using a few molecules of C9, and that death under these circumstances occurs via a type of apoptosis, programmed cell death। apoptosis क्या है आपको पता है? What is apoptosis? कई बार ये टर्म आ रहा है। सेल डेथ हो जाता है सर। सेल डेथ आप ऊपर से उसको टॉक्सिन दे दो तब भी हो जाएगा। विल दैट बी कॉल्ड एपोप्टोसिस? नो सर, वो सर, जो naturally लाइसोजाइम के होता जरिए है। जो डेथ होता है, लाइसोजाइम के जरिए जो डेथ होता है सर सेल का। हाँ, सर, वो जो सेल नेचुरली डेथ होता है सर। दिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल इंटेंशनली Molecular steps से डेथ पाथवे जो है एक्टिवेट कर दिया जाता है वैसे सेल्स का जो सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, और वो सेल्स जो जिसमें जो कैंसरस हो गए हैं, ठीक है, जो सेल्स जिसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गया बिकॉज ऑफ सम मेटाबॉलिक मिस्टेक्स, एंड दोज टाइप्स ऑफ सेल्स जिसको वायरस इन्फेक्ट कर, देखिए इम्यूनिटी के इम्यून सिस्टम के सामने प्रॉब्लम आ जाता है जब वायरस इन्फेक्ट करता है। न्यूक्लिएटेड सेल तक तो ठीक है, कोई भी तरह का न्यूक्लिएटेड सेल हो, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ठीक है, उसमें ठीक है, क्योंकि उस एक सेल है, उसका एक बॉडी है, उसका पैथोजेनस फैगोसाइटोसिस होगा, ओके, और अगर वो सेल के जब आपके ब्लड में है दैट पैथोजन, तो पैथोजन के सरफेस एंटीजन को यूज करके आपका एंटीबॉडी डेवलप होगा। लेकिन वायरस है तब कैसे होगा? क्योंकि वायरस जो है सेल के अंदर घुस जाता है, क्विकली इट एंटर्स द सेल बिफोर आपका एंटीबॉडी बनने से पहले ही, जैसे अभी कोरोना के केस में हो रहा है, इट इज गोइंग इनसाइड द सेल। तो देयर इज अ सेपरेट मैकेनिज्म फॉर दैट, you will learn about that, cytotoxic T lymphocytes, they are involved in inducing प्रॉपरली होगा तब तो कैंसर होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से, कौन बोल रहे हैं? क्या नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ। नेटवर्क तो ठीक है सर, देयर इज ए नेटवर्क प्रॉब्लम इन माय साइड सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. यस सर। हाँ, क्या सवाल था आपका? कौन पूछ रहे थे? Sir, is गिंधा। सर, अगर हाँ हाँ, एक एपोप्टोसिस प्रोसेस सही से होगा तो कैंसर नहीं कॉज होगा। यस, समझ गए। लेकिन कैंसर, there are various pathways involved in this, ठीक है, there are other types of protein P53, मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्यूमर में, but tumorigenic cells are destined for the programmed cell death, okay। लेकिन अगर जो जीन इन्वॉल्व है प्रोग्राम सेल डेथ में, जो प्रोटीन अगर वही म्यूटेट कर जाए तब क्या होगा? तब कौन बचाएगा? बचाने वाला ही आपका हो गया
पार लगाने वाला खेवैया नाव डुबा दिया, तब यही होता है ज्यादातर, इसी में म्यूटेशन आ गया। ओके, आगे बढ़े। Yes, And yes, Yes, sir. and that the death under these circumstances occur via a type of apoptosis. Apoptosis का और भी टाइप है, जैसे इसमें है टर्म है एपोप्टोटिक नेक्रोसिस, इसमें हो रहा है, किसमें, न्यूक्लिएटेड सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, वाया एपोप्टोसिस। इसमें भी न्यूक्लिएटेड यूकैरियोटिक सेल्स को भी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है कर देता है आराम से। Following a calcium influx into the cytoplasm, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ किया इसका, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम इन्फ्लक्स हो गया। Nuclear fragmentation, a hallmark of apoptotic death, was observed during MAC-induced lysis of nucleated cells. ठीक है, तो MAC इंड्यूस हुआ, मैक इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद कुछ कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो एक तरफ तो मैक भी छेद किए हुए हैं, छोटा सा पोर क्रिएट किए हुए हैं, और मैक के द्वारा इसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ स्टार्ट हो गया, अंदर से भी मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया इसका। ठीक है, पाथवे फॉर द सेल डेथ इज नाउ एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस, कैल्शियम इन्फ्लक्स। तो मैक नहीं मार रहा है, मैक की वजह से जो ये हुआ कैल्शियम इन्फ्लक्स, उसकी वजह से प्रोग्राम सेल डेथ हो गया। सो मैक इंड्यूस्ड लाइसिस ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स which further supported the notion that at least some MAC targeted cells succumb to apoptosis. More careful observations indicated that the apoptosis induced by the MAC does not share all the biochemical characteristics normally associated with the cell death. Okay, ये थोड़ा अलग तरह का प्रोग्राम सेल डेथ है, MAC induced, and so this MAC induced apoptosis has been termed as apoptotic necrosis. तो ये आप याद रख लोगे, MAC induced apoptosis in nucleated eukaryotic cells. ठीक है, in which only a few molecules of C9 are involved in the MAC formation. तो इसलिए देखिए, किलिंग यूकैरियोटिक सेल्स विद कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट। अकेले कॉम्प्लीमेंट ही मिल जो है यूकैरियोटिक सेल को मार दे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर देखिए, ये मदद लिया एपोप्टोटिक नेक्रोसिस का मैक, क्वाइट डिफिकल्ट एज द मेम्ब्रेन। क्यों डिफिकल्ट है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। क्या हो रहा है, मैक फॉर्मेशन हुआ और उसको पिंच ऑफ करके बाहर निकाल दिया। एज द मेम्ब्रेन ऑफ सच सेल्स हैव ए नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट एक्ट टुगेदर to inactivate the complement proteins and thus protect the host cells from collateral damage during a complement mediated attack on infectious organisms. देखिए कैसे कर रहा है। However, when high concentration of complement components are present, MAC can overwhelm the host defense against the MAC attack. However, high concentration of complement components are present, MACs can overwhelm the host defenses against MAC attack, and the resulting cell fragments, if present in sufficiently high concentrations, can induce autoimmunity. ठीक है, मैक जो है होस्ट डिफेंस को अपने अटैक के द्वारा पूरा गड़बड़ा दिया। ठीक है, गड़बड़ा सकता है। ओके, एंड और उसके रिजल्टिंग फ्रेगमेंट से क्या होगा, ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगा। इसीलिए मैक के लिए डिफिकल्ट कर दिया गया यूकैरियोटिक सेल को कॉम्प्लीमेंट करना, मारना। नहीं तो क्या होता, मैक जो है आपके अपने सेल को क्या करता, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड लाइसिस होता है इफ प्रेजेंट इन सफिशिएंटली हाई कंसंट्रेशन। अब यही देखिए, ऑटो इम्यूनिटी का भी एक रीजन ये भी है।
अगर कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन गड़बड़ हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट ज्यादा जनरेट हो रहा है, अब कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट ज्यादा जनरेट होगा तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आल्सो MAC will be produced and it will sit on your own cell, leading into the destruction of your cell, and then this is called immunity.